Good morning. Good morning. Thank you, Pastor Vinu, for this opportunity. पास्टर विनू का धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए. और सभी पास्टर्स एल्डर्स के लिए धन्यवाद देते हैं. I want to thank all the pastors and the elders. और जब मैं पहली बार ग्रेटर ग्रेस में आया था तो उससे पहले मैंने कभी नहीं जाना था कि आउटरीच क्या होता है. I never have come across this word outreach and I never understood what it is. जब मैं ग्रेटर ग्रेस में आया तो हम लोग आउटरीच के लिए जाते थे. बाइबल कॉलेज में आए तो When I joined the Bible college and then I started going for outreach. और दूसरी चीज़ लाइक मिशंस के बारे में भी हमको नहीं पता था. The second thing was I never understood what is missions. मिशन क्या होता है वो पता नहीं. I never वो understood. शब्द ही नहीं पता था. I didn't even know the word. बट अभी हमको पता है कि मिशंस क्या होता है. Now I know what missions is. सो आज मैं थोड़ा मिशंस के बारे में और यूनिटी के बारे में बात करूंगा. I would like to talk about missions and unity today. तो यूहन्ना का 10वां अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति. John 10:10. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है And it's written over here. कि चोर किसी और काम से नहीं के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. और लूका का 19 अध्याय Luke 19 और उसका 10वीं पंक्ति. and verse 10. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है It's written over here. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है. For the Son of Man has come to seek and to save that which is lost. आइए हम प्रार्थना करते हैं. We'll just pray. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस Lord, दिन dear के लिए. Father, we want to thank you for this time and this day. और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप खोए हुए लोगों से प्यार करते हैं. And we know that you love the lost. धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए Thank you for these words. कि आप जीवन देने आए, That you came to give life. आप ढूंढने आए And you are all together. और lovely. आप हमें उद्धार देने के लिए आए हैं. And then you came to save us. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. In Jesus' name, amen. सो इस दुनिया में दो व्यक्ति हैं जिनके पास एक मिशन है. There are two people in this world that they have missions. पहला है लाइक शैतान है, First is Satan. उसका भी एक मिशन है. He also has some missions. जैसा कि हमने लूका का यूहन्ना का 10:10 में पढ़ा. As we read in John 10:10, उसका मिशन है कि वो लोगों को डिस्ट्रॉय करे. his mission is to destroy the people. वो चुराने आया है, He has come to वो steal, नष्ट करने आया है. to destroy. और उसका मिशन है कि वो लोगों को नरक में लेकर के जाए. And his mission is to take the people to और hell. वो उस मिशन में लगा हुआ है. And he is continuously working for this. और वो ये भी जानता है कि वो इसे अकेले नहीं कर सकता. He also knows that he cannot do it alone. सो इसलिए वो बोलता है कि उसने मनुष्य को चुना. So he has chosen a man. लाइक उसने अदन की वाटिका में आदम को पाप करने के लिए उभारा. And then he raised Adam to sin in the Garden of और आज Eden. भी इस दुनिया में वो लोगों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो दूसरे लोगों को नरक लेकर जा सके अपने साथ. And he is also using today people so that he could take them to hell. बट यहाँ पर एक दूसरा मिशन भी है. There is also another mission here. वो है यीशु मसीह का. This is Jesus Christ. और यीशु मसीह ने कहा कि वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए. And Jesus said that he has come to seek and save that which is lost. और उसने कहा कि मैं आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं. He also said that I have come that so that they may have life and they have it abundantly. तो यीशु मसीह जब इस धरती पे आया, When Jesus came on this earth, उसका एक मिशन था he had a mission कि वो लोगों को स्वर्ग लेकर के जाए. that he wants to take them to और heaven. हम जानते हैं इंग्लिश में एक गाना भी है. And we also know there is a song in English. So वो बोलता है कि he doesn't want heaven without us, so he brings heaven down. कि उसको स्वर्ग हमारे बिना पता नहीं नहीं कैसे गाते चाहिए वो। तो इसलिए वो स्वर्ग को यहाँ पर लेकर आया है. बहुत बढ़िया सॉन्ग है वो. It's an कि amazing लाइक song. परमेश्वर हमारे बिना स्वर्ग नहीं चाहता है. God doesn't want heaven without और us. उसका दर्शन है कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग में रहे.
And he has this vision that every one of वो us to चाहता है go कि to हर heaven. एक व्यक्ति अनंत जीवन पाए, He wants every one of us और हम to ये भी have जानते हैं eternal कि life. वो इसे अकेला कर सकता है, And we also know that he can't do that क्योंकि alone. हम जानते हैं बाइबल में लिखा है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड. We also know that Bible says that nothing is impossible. परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं. परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है. Nothing is impossible और for हमने God. बहुत बार सुना भी, लाइक अगर चाहे परमेश्वर चाहे तो स्वर्ग में लाइक बादलों पे लिख सकता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. If God wants that, he can write John 3:16 in the sky. वो अपने लाइक एंजल्स को भेज सकता है और वो बोल सकते हैं, प्रोक्लेम कर सकते हैं पूरी दुनिया में और लोग विश्वास कर लेंगे. He can send his angels and then he can proclaim. They can proclaim all over the world, और लोग विश्वास कर लेंगे. and people will believe. पर उसने अपने अनुग्रह से हमें चुना है But he has chosen us with his grace, ताकि हम उसके मिशंस को आगे बढ़ा सकें. so that we can further his So, mission. तो लाइक शैतान कई बार हमें लाइक इस दुनिया में लोगों को सबसे पहले वो सुसमाचार नहीं सुनने देना चाहता है. The first thing Satan wants for people not to hear this gospel. सेकेंड चीज वो चाहता है कि लोग सुसमाचार सुनाए ना, And the second thing he wants that we will not speak the gospel. और वो हमें बिजी कर देता है, He makes us busy. फियरफुल कर देता है. कई बार हम बहुत डरे हुए होते हैं, He makes us fearful. लेकिन लाइक परमेश्वर बोलता है कि जब लाइक यीशु मसीह ने वायदा किया, मत्ती का 28वां अध्याय और 18 से 19 में लिखा है, Matthew 28:18 to 20, when Jesus He- Christ gave this promise. जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो Go and preach this gospel unto all over the world. और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं. I will be with you till the end of this earth. लाइक world. पौलुस उस जेल में क्यों कह पाया कि प्रभु में सदा आनंदित रहो? Why Paul could say that in the prison, that to rejoice in the Lord always? क्योंकि वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है. Because he knew that Jesus Christ मैं is जेल with में me. हूं लेकिन यीशु मसीह मेरे साथ है. Even though I am in prison, Jesus Christ is with me. मुझे डरने की जरूरत नहीं है, I do not have to get मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है. scared or discouraged. तो मिशन में कई बार हमारे जीवन में डिस्करेजमेंट आते हैं, In missions, there are many times discouragement comes. लेकिन हमें एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, But one thing we need to remember, यीशु मसीह हमारे साथ है. Jesus is with us. और यीशु मसीह ने कहा कि वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है. And Jesus said that he has come to seek and save that which मिशन का was कार्य lost. हम अकेले नहीं कर सकते. We cannot do the missions कैसे alone. करना है वो भी नहीं पता है. We don't even know how to do it. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, लाइक मत्ती का 11:29 में लिखा है, And Matthew 11:29, Jesus is saying मुझसे this. सीखो. Learn from me. लाइक हमें नहीं पता मिशंस कैसे करने हैं, We don't know how to do missions. लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, But Jesus is saying, learn from me. मुझसे सीखो. Learn from me. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो Take my yoke upon you. और ये हल्का है. And it is light. मिशनरी लाइफ आसान नहीं है Missionary life is not easy. अगर मैं खुद से करता हूं तो. If I do it on my own. अगर मैं अपनी सामर्थ्य से मिशन वर्क करना चाहता हूं, ये आसान नहीं है. If I try to do in my own strength, it is not easy. लेकिन अगर मैं यही मिशन वर्क परमेश्वर की सामर्थ्य से करता हूं तो इससे ज्यादा आसान काम कोई नहीं है. But the same missions, when I do it with strength from the Lord, then there is nothing as easy as missions. क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, Because I am not doing it. परमेश्वर मेरे द्वारा कर रहा है. God is doing it और through me. इसीलिए फिलिपियों का 4:13 में पौलुस कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी. That's Sorry. why Paul says Philippians 4:13 that I can do all things. मैं परमेश्वर के द्वारा सारी चीजें कर सकता हूँ. तो मिशन की शुरुआत कब होती है हमारे जीवन में? How mission starts in my life. लाइक पास्टर स्टीवंस हमेशा एक वाक्य जो बोलते थे, Pastor Stevens used to say this sentence, थिंकिंग विद गॉड. परमेश्वर के साथ सोचना. जब हम परमेश्वर के साथ सोचना शुरू करते हैं, When we start thinking with God, हम उसके मिशन में जुड़ जाते हैं, we are joined in His क्योंकि mission. उसकी सोच अब मेरी सोच बन जाती है. Because now His thinking has become my thinking. तो वो सोच क्या रहा है? So what is He thinking? क्या सोच रहा है परमेश्वर? What God is thinking? कि एक भी व्यक्ति नरक ना जाए. Not even one soul should go to hell. एक भी व्यक्ति. Not even one परमेश्वर soul. किसी को भी नरक नहीं भेजना चाहता है. God doesn't want anyone to go तो to hell. उसके विचार मेरे विचार बन जाते हैं.
So his thoughts become my thoughts. तो मैं जब उसके सोच के साथ एक हो जाता हूँ, When I become one with his thinking, जब मैं उसके योजना के साथ एक हो जाता हूँ, when I become one with his plan, और जब मैं उसके उद्देश्य के साथ एक हो जाता हूँ, when I become one with his purpose, इन यूनिटी, एकता में, in unity, तो बोलते हैं कि तब मिशन स्टार्ट होता है। then mission starts. तब मेरे जीवन से मैं परमेश्वर के मिशंस में लग जाता हूँ। Then I get into that missions with God in my मैं लोगों life. से प्यार करने लग जाता हूँ। I start loving people. मैं लोगों की चिंता करने लग जाता हूँ। I start thinking about मैं people. लोगों के बारे में सोचने लग जाता I हूँ। am thinking, considering मैं them, खोए हुए लोगों को ढूंढने की इच्छा रखता हूँ। and I have that desire to और seek यही the mission है। lost. And this is mission. यीशु मसीह इस धरती पे आया Jesus Christ. ढूंढने और उद्धार देने। Jesus Christ came into this earth to search and तो to save. जब हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, When we become one with God, हाँ, हम ऑटोमेटिकली मिशन में होते हैं। we are automatically in the mission. सो मैं इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ I would like to encourage you through this कि verse. प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया कि वो दूसरों को उद्धार दे और अनंत जीवन दे, Jesus Christ came into this earth to seek and save others. और वो चाहता है कि हम उसके मिशन में जुड़े। And he wants us to join in his mission. तो जब हम उसके साथ सोचने लगते हैं, When we start thinking with him, उसके विचार हमारे विचार बन जाते हैं, his thoughts become our हम thoughts. मिशन में होते हैं। We are in the mission. सो चोर चोरी करने आया, घात हत्या करने आया, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने आया। Thief came to steal and kill and destroy, but Jesus Christ came to seek and save the lost. अंत में एक पॉइंट, And in the end, I would like to make कई this बार point. कई बार हम सुसमाचार सुनाते नहीं हैं, Many times we don't preach the gospel, लेकिन हमारा जीवन एक सुसमाचार बन जाता है। but our life becomes gospel. दानियेल के 3 अध्याय में Daniel 3, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, Shadrach, Meshach and Abednego, उनका लाइफ का जो गवाही था वो पूरी नेशन के लिए एक सुसमाचार बन गया। the testimony of their life became a gospel to the whole nation. और हम जानते हैं वहां पर बहुत बड़ा काम हुआ। And we also know great work तो happened जब there. हम विश्वास के कदम उठाते हैं, When we take steps of faith, हमारा जीवन एक मिशन बन जाता है our life becomes mission. और लोग हमारे जीवन से प्रभावित होते हैं। And people are impressed with our life. सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। Let's just pray. परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। God the इस Father, वचन के Lord, द्वारा आप thank हमसे you. बातें कीजिए और आने वाले वचन को भी हम आपके हाथों में सौंपते Bless हैं। the time, पास्टर को Lord. आप अभिषेक कीजिए। Anoint प्रभु the यीशु मसीह के pastor. नाम से मांगते हैं, In आमीन। Jesus' name. Amen.